चलो बेटा, हमें निकालना है राइट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अब इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है, तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो ये देखो, ओ से लेकर के एम तक का ये जो लेंथ है ये कहलाएगा प्रोजेक्शन। ओ एम कहलाएगा कि प्रोजेक्शन है। किसका है? तो ए वेक्टर का है। किस पर है? तो बी वेक्टर पर है। क्या कहलाएगा? फिर से एक बार, ओ एम क्या कहलाएगा? कि प्रोजेक्शन है। किसका है सर? तो ए वेक्टर का। किस पर है सर? तो बी वेक्टर पर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होगा बेटा। देखो, बहुत आसान फॉर्मूला है शिवशंकर, बहुत आसान फॉर्मूला है। देखो, ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना। ऊपर रहेगा डॉट प्रोडक्ट और नीचे क्या रहेगा? तो जिस पर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। किस पर निकालना है? बी पर, तो बी का मैग्नीट्यूड। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो ए डॉट बी ऊपर हो गया और जिस पर बोल रहा है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सवाल बनाते हैं। ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। पहला वाला बनाते हैं बेटा, ए डॉट बी, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का प्रोजेक्शन किस पर? बी पर, तो ए डॉट बी ऊपर हो गया और नीचे बी का मैग्नीट्यूड हो गया। और जैसा हम पहला वाला बनाएंगे उसी तरह दूसरा वाला आप लोग खुद से बनाना। तो चलिए ए डॉट बी निकालते हैं। ए वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस k, ठीक है, और डॉट बी वेक्टर है i प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप और नीचे b का मैग्नीट्यूड। क्योंकि b पर बोल रहा था इसलिए b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड यानी i प्लस 2j माइनस 2k का मैग्नीट्यूड। चलो बच्चों, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है? तो i वाले को i के साथ, तो i डॉट i तो 1 हो गया, ठीक है, तो इसलिए सिखाए हैं यहां पर कुछ नहीं, तो i का कॉफिशिएंट 1 है तो खाली नंबर से इंटू कर लो। 2 1 जा 2, j डॉट j 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 तो माइनस 4। अच्छा, यहां 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2। अब नीचे इसका मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर i का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस j का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर और फिर प्लस k का कॉफिशिएंट माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस 4। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। यही आंसर हो गया। अब सेकेंड वाला खुद आप लोग बनाना। i प्लस जे प्लस के, इसको ए वेक्टर मान लेना, ठीक है, और इसको आप बी वेक्टर मान लेना। तो a का प्रोजेक्शन b पर दिया हुआ है 1/3, जैसे यहां -4/3 आया है वहां 1/3 दिया हुआ है, तो p का वैल्यू निकालना। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर p का वैल्यू इसको आप खुद से निकालिएगा, ठीक है। एक इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बेटा, डायरेक्शन कोसाइन क्या है इसको समझते हैं। जैसे कोई लाइन है, अगर x के साथ, जैसे एक लाइन है, अलाइन x के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाता है, और z एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बनाता है बच्चों, अगर कोई लाइन है x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? इसका कॉस का वैल्यू, डायरेक्शन कोसाइन होगा बच्चों इसका कॉस का वैल्यू, यानी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, ठीक है, और कॉस गामा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो इसका कॉस का वैल्यू, x के साथ, y के साथ, z के साथ जो एंगल बनाएगा उसका कॉस का वैल्यू। तो जरा पहला क्वेश्चन देखिए, तो एक लाइन है जो कि x के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, y के साथ 135 डिग्री और z के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया बेटा? डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया बेटा अर्पण? तो x के साथ 90 डिग्री तो cos 90 डिग्री, ठीक है, y के साथ 135 डिग्री तो cos 135 डिग्री और cos 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। अब cos 135 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप 135 डिग्री को 90 प्लस 45 डिग्री कर लो, साइड में लिख लो, और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो यहां हो जाएगा माइनस 1/√2, और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। क्लियर है? तो अगर अल्फा बीटा गामा एंगल आपको पता है तो डायरेक्शन कोसाइन यानी इसके कॉस का वैल्यू, ठीक। अब इसमें एक प्रॉपर्टी पाया जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम जो होगा वो 1 होगा। क्या कहे सर? हाँ सर, आप बिल्कुल सही सुने। डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होगा। इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो 1 आएगा बेटा। इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 आएगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू आएगा 1। तीनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे 1 आएगा। करके देखो ना, ये डायरेक्शन कोसाइन है, इसके स्क्वायर का सम करो 1 आएगा। 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1/2 और 1/2 1 हुआ ना अम्बेश। इन तीनों के स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 आएगा। अब एक तुम लोग प्रूफ करना, देखो इसको अगर साइन में बदलोगे ना, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसको जोड़ोगे ना तो 2 आएगा। ये तुम लोग करना। कैसे करेंगे सर? अरे बहुत आसान है बेटा। कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख देना, कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अर्पण करिया सर ये वाला है, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको जोड़ोगे ना तो 2 आएगा। ठीक है? क्लियर है? तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 आएगा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 आएगा। दम रट लो, बहुत काम का है, ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों,
सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है 1/c 1/c 1/c, तो c का क्या वैल्यू होगा? हाँ सर, अब समझ में आया। क्या समझ में आया प्रकाश, अंकित? कि सारी डायरेक्शन कोसाइन है तो तीनों के स्क्वायर का सम 1 होगा, यानी 1/c² 1/c² प्लस 1/c² प्लस 1/c², इन तीनों के स्क्वायर का सम क्या होगा? तो 1 होगा सर। अभी ना देखे हैं 1/c 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 डायरेक्शन कोसाइन है तो तीनों के स्क्वायर का सम 1 होगा। समझे राजकुमार? समझे बेटा? अब यहां से c निकालो तो 1/c² 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 जोड़ोगे तो 3/c²। हाँ सर, ये तो सही है, इक्वल टू 1, c² इधर आ गया तो c² का वैल्यू 3, तो इस तरह से c बराबर ±√3 ±√3। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर एंगल दिया रहेगा निकाल लोगे, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो तीनों के स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा। अब देखो 3 और 4 दोनों में डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसके मेथड को समझिएगा सर। 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। देखो बच्चों, 2 पॉइंट दिया हुआ है और तब कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो। वैष्णवी, यहां 2 पॉइंट दिया हुआ है, एगो बनाते हैं तो क्या करो, ये 4 वाला बनाते हैं। देखो इसको A पॉइंट ले लो, A का कोऑर्डिनेट है 2 3 4, अच्छा B का कोऑर्डिनेट है बेटा 5 8 7, ठीक है? क्लियर है? अब आप क्या करना, जैसे ये बनाएंगे दम 3 वैसे ही बनाना। तुम क्या करो, AB का डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, यानी AB वेक्टर बनाएंगे ना तो कौन कौन से नंबर का इस्तेमाल होगा। तो देखो कैसे निकालना। लास्ट में B लिखा है, B में से A को घटा देना, तब 5 में से 2 घटाएंगे, x वाला x में से घटाना, गलती मत कर देना मानव। तब 5 में से 2 घटाओगे 3, 8 में से 3 घटाओगे 5 और 7 में से 4 घटाओगे 3, ठीक है? निशांत बेटा यहां AB लिखा है तो B में से A को घटाना। अब घटाओ तो 5 में से 2 घट गया 3, 8 में से 3 घटा 5, 7 में से 4 गया 3। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, AB का मैग्नीट्यूड √3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 9 और 9 18 हो गया। 18 + 25 यानी 43, ठीक है? अब इस √43 से इसमें डिवाइड कर दो, यही हो गया डायरेक्शन कोसाइन। यानी डायरेक्शन कोसाइन हो गया बेटा 3/√43, 5/√43, 3/√43। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। कैसे निकालते हैं सीख गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा, ठीक? तो आज के लिए इतना ही।